ताज नगरी में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय फेयर मीट एट आगरा के 15वें संस्करण का आगाज हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय फेयर आगरा के ट्रेड सेंटर में 29 अक्टूबर तक चलेगा, जिसकी शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने की। इस फेयर में 30 से ज्यादा देशों के करीब 220 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने शिरकत की है। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद SP बघेल ने कहा है कि तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच भारत विश्व की ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में उभर रहा है। उन्होंने आगरा के लेदर फुटवियर को मिले GI टैग के लिए उद्यमियों को बधाई भी दी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की उद्योग नीति की भी तारीफ की। फुटवेयर इंडस्ट्रीज का आज मीट एट आगरा 3 दिवसीय फेयर में लगभग 30 देश के उत्पादक और 220 एग्जीबिटर्स लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें 3 दिन विचार विमर्श होगा फुटवेयर इंडस्ट्रीज के A से लेके Z तक। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे देश की खुशहाली का रास्ता यदि खेत खलिहान से जाता है, तो देश की खुशहाली का रास्ता MSME से होकर के जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने MSME के क्षेत्र में बहुत सारी सहूलियत दी हैं, बहुत सारा बजट दिया है और बहुत सारी सहूलियत दी हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अब कहना चाहूँगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हम बिजली 24 घंटे दे रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर इस समय बहुत ही अच्छा है, जिससे लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए अनुकूल माहौल है। फुटवेयर के मामले में हम सेकेंड प्रोड्यूसर हैं चाइना के बाद, लेकिन क्वालिटी के मामले में हमारा देश दुनिया में कोई वो नहीं है और निश्चित तौर से हम चाइना को साल 2 साल में बीट करेंगे। 9 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फेयर मीट एट आगरा के उद्घाटन कार्यक्रम में SP बघेल के अलावा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर के अध्यक्ष पूरन डावर समेत कई लोग मौजूद रहे। पूरन डावर ने कहा कि आने वाले सालों में दुनिया भर में फुटवियर के व्यापार में तेजी आने की उम्मीद है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत का फुटवियर उद्योग कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। निश्चित रूप से जो देश $1 ट्रिलियन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जब आगे बढ़ रहा है, ये समय से हम पहले अचीव करेंगे और आगरा की एक बड़ी भूमिका होगी। आगरा के जूता उद्योग को, जूता में संभावनाएं बहुत हैं, इतना पोटेंशियल है वर्ल्ड मार्केट में भी और उसमें भी। आगरा का देश के निर्यात में 25% का हिस्सा है। हम चाहेंगे कि कम से कम 50% का हिस्सा बन सके और आगरा की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें हम जो अभी तक बड़ा हिस्सा रखते हैं उसको कैसे बढ़े और आगरा के जो युवाओं को आर्टिजन्स के साथ में जुड़ करके डिजिटल के माध्यम से किस तरह से संभावनाएं उनको मिलें और बहुत कम पूंजी लगा करके किस तरह से एक स्टोरी के साथ में जूते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत सारी संभावनाएं आज हमारे पास इसमें इस उद्योग में हैं, सिर्फ आगे कदम बढ़ाने की है। वहीं GI विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी ने आगरा को मिले भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिलने पर FMA के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब आगरा लेदर फुटवेयर के नाम पर चमड़े के जूतों को जिले से बाहर कहीं और कहीं बनाया जा सकेगा, न GI टैग के साथ बेचा जा सकेगा। ये कानूनी अधिकार सिर्फ आगरा के जूता निर्माताओं और शिल्पियों को मिला है। और आगरा लेदर फुटवेयर को GI इसी वर्ष प्राप्त हुआ है, जिसका प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है। आगरा के पेठे को इसी हफ्ते में GI फाइल होने की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में आगरा का दालमोट है, आगरा का जो स्टोन का काम है, पच्चीकारी का काम है, मूर्ति का काम है, कार्विंग का काम है, यहाँ पे सैंड स्टोन के वर्क हैं, जरी के काम है। ये आने वाले समय में कम से कम आगरा से और आगरा के आसपास के जो जनपद हैं 8 से 10 GI होने की पूरी संभावना है और हमारी संस्था और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नाबार्ड इसमें सहयोग प्रदान कर रहा है, सिडबी इसमें सहयोग प्रदान कर रहा है, तो ढेर सारी ऐसी संस्थाएं जो कि आने वाले समय में इसके लिए सहयोग कर रही हैं। आपको बता दें कि इस फेयर में 220 एग्जीबिटर्स स्टॉल लगाए गए हैं, जिस पर देश के 100 से अधिक ब्रांड के उत्पादकों का प्रदर्शन हो रहा है। इस एग्जीबिशन में आधुनिकता और इनोवेशन पर फोकस किया गया है। फेयर के पहले दिन कुल 3254 विजिटर पहुंचे। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।